एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में जीके के टॉप 30 प्रश्नों का ये वीडियो लेकर के आया हूँ और आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और जाते रहेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसकी है। तो ये कथन किसका है? तो पाप से डरो पापी से नहीं, ये कथन है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है आपके सामने कि कोचीन का जुड़वा नगर कौन है। तो कौन सा है? तो कोचीन का जो जुड़वा नगर है वो है एर्नाकुलम। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है। तो कौन सा है? तो बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र है वो है सैमसन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है आपके सामने कि पैगंबर साहब का उपदेश किसमें है। तो किसमें है? तो पैगंबर साहब ने जो उपदेश दिया था वो है हदीस में संकलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 आपके सामने कि पवित्र पुस्तक हदीस किस भाषा में लिखी हुई है। तो कौन सी भाषा में लिखी हुई? तो पवित्र पुस्तक जो हदीस है वो अरबी भाषा में लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। तो जैन धर्म में मानव का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो होता है निर्वाण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से किसने सुशोभित करवाया था। तो किसने सुशोभित करवाया था? तो ये सुशोभित करवाया था महाराजा रंजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 है आपके सामने कि बौद्ध धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो ये हम कहते हैं चैत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 है आपके सामने कि भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे। तो कौन थे? तो ये थे ऋषि संदीपन, भगवान कृष्ण के गुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने मेरे प्यारे साथियों कि नंदिनी गाय किसके पास थी। तो नंदिनी गाय ये थी ऋषि वशिष्ठ के पास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हम प्रति वर्ष 8 मई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो जो गरुड़ पक्षी है ये राष्ट्रीय प्रतीक है स्पेन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो कौन प्रसिद्ध है? तो सलीम अली ये बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं? तो पक्षियों का महाद्वीप ये हम कहते हैं दक्षिण अमेरिका को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 17 है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है तो कौन सा है, ये आपको बताना है। क्रूजर पार्क ये विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि गज़लों का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो गज़लों का जनक ये कहा जाता है मिर्ज़ा गालिब को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, तो लोक प्रशासन इसका हम जनक कहते हैं वुडरो विल्सन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में की गई, तो कौन सी शताब्दी में की गई थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 9वीं शताब्दी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी को जोड़ा गया, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, संथाली तथा बोडो को जोड़ा गया, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो ये है अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग गठित करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन है, तो कौन सी है, तो सुमेरियन ये विश्व की सबसे प्राचीन और लिखित भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला कौन है, तो कौन सा है, तो ये है नरसिंहपुर देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, तो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज ये स्थित है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो कहाँ पर है, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है नई दिल्ली में रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई, तो कब की गई थी फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना, तो 1961 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में कब हुई, तो कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 1948 में फिल्म प्रभाग की मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो कब की गई थी, तो फिल्म फेयर पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1953 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो अब वो प्रश्न पूछे जाने का समय आ गया है, तो उसका आपको राइट आंसर बताना है। तो साथियों आपको ये बताना है कि आप हमारे वीडियो किस जगह से देख रहे हो, कमेंट करके अपनी जगह का नाम और अपने राज्य अपने जनपद का नाम ज़रूर बताना। इसी तरह के टॉप 30 प्रश्न लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको डेली टॉप 30 प्रश्न कराएंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।